हेलो गाइस, मैं हूं अभिजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक्नो अभी चैनल। और आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक, मैंने अपने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अच्छे से एकदम डिस्क्राइब कर दिया था। उसके जो मेन पार्ट्स थे और मेन जो रूल्स थे और जो फॉर्मूला फॉर्म होते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल पे, तो वो मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो मैं उसी से आज रिलेटेड एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लाया हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट अ मिनट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। ये मेरे ख्याल से ये ऐसे टाइप मैंने किया है, तो 3/2 टाइप नहीं होता, तो मैंने ऐसे स्लैश करके लिखा है। वैसे ये होगा अंडर रूट, ये किससे लिखाएगा, ये ऐसे लिखाएगा √3/2। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये 3/2 अगर यहाँ कहीं भी दिखे तो समझिएगा ऐसे ही है। ठीक, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वैल्यूज ऑफ द टी रेशियो ऑफ थीटा। तो टी रेशियो मीन्स क्या होता है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको 6 टाइप के पढ़ाए थे। साइन का अपोजिट, टैन का अपोजिट, कॉस का अपोजिट। साइन देखिए, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, उसका कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो ये 6 होते हैं, ठीक ना। तो ये 6 का हम लोगों को क्या निकालना है, वैल्यू निकालने हैं। ठीक, तो इसी को कहते हैं टी रेशियो ऑफ थीटाज। तो थीटा कहेंगे, थीटाज नहीं कहेंगे। ठीक, तो अब हम लोग चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोगों को इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हम लोगों को इसमें क्या बताया है, साइन थीटा का पहले वैल्यू बताया। पहले हम लोग साइन थीटा का वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि है √3/2। ठीक, जिसमें p इज इक्वल्स टू √3 है और h इज इक्वल्स टू क्या है, 2 है। ठीक, क्योंकि हमको पता है साइन थीटा p/h के फॉर्म में होता है, तो √3 क्या हो गया आपका, p हो गया, और 2 हो गया आपका h हो गया, जिसका मीन्स p का मीन्स परपेंडिकुलर, h का मीन्स हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस, आप कुछ भी कहिए। ठीक, तो इसमें हम लोगों को P दिया है, H दिया है। B निकालने का आपको फॉर्मूला पता है। B निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, B² इज इक्वल टू होता है H² - P²। सबको पता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। अगर एक परपेंडिकुलर करके एक चैप्टर ही पूरा होता है 8th या 9th में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये आप जरूर से पढ़ा होगा। ठीक, तो अब हम लोग को B निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे H² लिखा है, ये हर समय H डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम लोग, H² है, तो हर समय इसका ध्यान रखिएगा कि H² है, तो हम लोग H नहीं लिखेंगे, H का भी स्क्वायर करके लिखेंगे। ये बहुत जगह एग्जाम में बहुत लोग गलत करते हैं, तो ये जरूर से ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो B² क्या है, H² - P² होता है, फिर B² इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू 2 है माइनस P 2² और √3 का स्क्वायर। ठीक, फिर B² 2 का स्क्वायर होता है, जस्ट अ मिनट, ये 2 थोड़ा सा मैंने गलत लिखा गया। B² क्या होता है, तो 2 का क्या स्क्वायर होता है, 4 होता है, √3 का स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब अंडर रूट में कोई नंबर होता है और अगर हम लोग को उसका कोई स्क्वायर निकालना होता है तो क्या होता है, √3 इंटू √3। अगर इन लोग को हम लोग इंटू करेंगे तो ये कभी इंटू नहीं होंगे, इनमें से क्या होता है, एक 3 बाहर निकल जाता है, एक 3 जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, एक 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब हम लोग B² निकाल सकते हैं, B² इज इक्वल्स टू 1 हो गया अभी स्क्वायर। ठीक, तो अब B इज इक्वल्स टू √1, और √1 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो √1 का होता है 1। ठीक, तो अब हम लोग को पता चल गया कि P क्या है, √3 है, H क्या है, 2 है, और B क्या है, 1 है। तो अब हम लोग का तीनों वैल्यू निकल गया है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको सबसे अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, अभी हम लोगों ने साइन का निकाल लिया, हम लोग कॉस का निकालेंगे। ये साइन का देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मेन है आपका।
ठीक, उसके अलावा आप लोगों का जब एक बार वैल्यू निकल जाता है तो फिर उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हाईलाइट। ठीक, ये थोड़ा सा मेन है तो ये आप लोगों को सीख लेना है। ठीक, एक देखिए आपको साइन का है ना, तो एक अगर आप वैल्यू निकालेंगे ना तो उसके हिसाब से आपको पता ही है कोसेक का क्या होता है, एच अपॉन पी होता है, तो उसको पुट कर देंगे, आंसर इज रेडी। ठीक, तो हम लोग अब पहले साइन का जो अपोजिट होता है विच इज कोसेक थीटा, हम लोग पहले कोसेक थीटा का ही निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा फॉर्म कौन से फॉर्म में होता है, एच अपॉन पी के, और यहाँ हम लोग को बताया गया है H2 है और P क्या है, √3। चलिए लिखते हैं, H क्या है 2 है और P क्या है √3, तो कॉसेक का ये आ गया। ठीक, अब थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और लिखते हैं कॉस विच इज कॉस थीटा, जस्ट अ मिनट, कॉस थीटा का क्या होता है, ये कौन से फॉर्म में होता है, तो कॉस थीटा फॉर्म होता है H अपॉन बी अपॉन एच के फॉर्म में। तो यहाँ मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो एच बी अपॉन एच के फॉर्म में होता है। तो यहाँ बी क्या है, बी है हमारा 1 और एच क्या है, एच हमारा 2, तो कॉस जो कॉस हुआ उसका क्या आ गया 1/2। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं टैन का थीटा, टैन थीटा P अपॉन बी इज इक्वल्स टू √3/1। ठीक, टैन का हो गया। अब टैन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। ठीक, तो मैं पहले इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक, अब कॉट का हो गया, कॉट अब लिखते हैं, जस्ट अपोजिट कॉट होता है वो हम लोगों को भी पता है, तो वो कौन से फॉर्म में होता है, बी अपॉन पी के फॉर्म में होता है, और इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, बी अपॉन पी, तो इसका क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक, और एक और बच्चा, एक हम लोग निकाल लिए थे, यहाँ 4 हो गए, एक और बच्चा विच इज सेक थीटा। ठीक, तो सेक थीटा कौन से फॉर्म में होता है, वो कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, तो कॉस होता है बी अपॉन एच के फॉर्म में, तो सेक होगा एच अपॉन बी के फॉर्म में। इसका भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो सेक का क्या होगा 2/1, ऐसे लिख देना 2/1। ठीक, और ये हाईलाइट। तो आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आई होप आप बना लेंगे, और इससे थोड़ा सा हार्ड और एक और क्वेश्चन आता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फॉलो द माई इंस्टाग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड फेसबुक ऑल्सो। ये जो ऐप पे जो मैं वर्क करता हूँ मीन्स इसका नाम नोट सेल्फ है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसे भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।